पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत। सबसे ज्यादा यहाँ पे हमें देखने लायक और समझने लायक क्या है, तो यहाँ पे हम अगर फील्ड को देखते हैं तो यहाँ जो अपनी बात चली थी, ये जो बॉर्डर है, ये जो पाउडर है, ये पाउडर ठीक है, लेकिन ये पाउडर टूटी हुई है। हाँ। ये देखो, ये पाउडर में इधर कहीं दिखती है पाउडर? नहीं। ये टूटी क्यों? क्योंकि ये पूरा जो पत्ता है, इसके अंदर पूरी फंगस बन गई है। हाँ। जब जो फंगस होती है, यानी सिगाटोका है, ये जो फंगस है ये पत्ते से गुजरता है, जब पत्ते में भर जाता है, यहाँ की जो भी खाने लायक चीजें हैं वो खत्म हो जाती है, ग्रो होने लायक, तो क्या करती है, ये पाउडर के ऊपर से खाते जाती है। तो हमें पाउडर क्या दिखाती है कि कौन से पत्ते तक ये पहुंच गया है। आप समझ रहे हो ना? तो आप देखो, आज सिगाटोका यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ तक डॉट है, यहाँ तक आधी अधूरी पाउडर खत्म हो गई, यहाँ की पूरी पाउडर खत्म हो गई। आप समझ रहे हो? ये पत्ते में पूरी तरह से भर चुका है। अभी आप यहाँ तक अगर सिगाटोका भर गया है तो फिर ठंडी आएगी तो झटके में ये पत्ते निकाल देगा। क्यों निकालेगा? ठंडी में एक तो खाना नहीं बनता है, इसकी बॉडी की ताकत कम हो जाएगी, तो ये जो बीमारी है उसकी ताकत पावरफुल हो जाएगी, तो ये जल्दी से इसके अंदर फैलेगा। तो आप बोलेंगे ठंडी से चला गया, ये ठंडी से नहीं, ये इन्फेक्शन से चला गया ना। हाँ। आप समझ रहे हो? हाँ। तो अभी आपकी खेत में आने के बाद आपको समझ में आता है क्या है कि आपको सबसे पहले जरूरत क्या है कि पूरे में आपको एक बार अभी नेटिव का स्प्रे लेना ही पड़ेगा। नेटिव, कॉपर हाइड्रोक्साइड और गन, एक स्प्रे रैपिडली स्प्रे करो तो ये स्पोर जो है वो रुक जाएंगे। तो पूरे में, ऐसा नहीं है कि एक पत्ता, सारे में करना है, तो जाके ठंडी से भी वो प्रोटेक्ट कर सकता है और ठंडी में उसका ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता है। ठीक है। बाकी साइज के हिसाब से थर्ड बन गया है, उसमें कोई चिंता नहीं है। गैप सही है, इधर में लटका था, इधर में थोड़ा चॉकिंग है, बाकी सभी में गैप अच्छा है। तो ये जब चॉकिंग होता है तब तक आपको करना क्या है उस समय में कि इसमें गैप फिलिंग करना है। गैप फिलिंग करते समय में क्या करना है, मैंने जो गैप फिलिंग की बात की कि ये जो ऊपर वाला नया पत्ता है इसको छोड़ दो, यहाँ से ये और इसके साथ का ये पत्ता छोड़ के यहाँ से डालना, यहाँ पे भरते यहाँ तक आना चाहिए। 100 ml ऐसे करके भरो, खत्म। दूसरे चौथे दिन देखो टोपी खुल जाती है, क्योंकि उसको रेडी फीड मिल गया है, डायरेक्ट जैसे हमारे पेट में जाता है। आप समझ रहे हो सर? 100 ml में सभी को किया ये नहीं, ऊपर डालेंगे, 100 में डालते हैं तो अपने आप भरते इधर तक आ जाता है। ठीक है ना? लेकिन आप अपने सभी किसान जो है वो खेत में जाने के बाद देखिए, ये जो पाउडर की बात चली थी, ये पाउडर की इन्फेक्शन पत्तों में नहीं देखना है। इन्फेक्शन ये पत्ते का ये जो कॉर्नर है, ये कान है, ये दिखाता है। ये देखो, ये काला कालापन दिखता है ना। समझ रहे? इधर का सारी पाउडर खत्म हो चुकी है। ये पाउडर खत्म होने का इंडिकेशन क्या है? यहाँ से फंगस ऊपर भी गई है और यहाँ से बाहर भी आई है। जब जाते समय में आपको आधी पाउडर टूटती है, लेकिन वो पूरा पत्ता भरने के बाद जब वो फंगस बाहर आती है तब तो पूरी पाउडर खत्म हो जाती है। तो ये खत्म हो गई तो ऊपर वाले 4 पत्ते पकड़ में आ जाते हैं। तो यहाँ के आधे अधूरी पाउडर, ये देखो, ये खत्म कर दी। इधर दिखती है पाउडर, इधर की खत्म हो गई। यहाँ तक अभी तो पूरी भरी हुई है, यहाँ तक अभी पहुंचने की तैयारी है। तो अभी यहाँ से भी भिगो और पूरा पत्ता भी भिगो दो। यह देखो, ये डॉट्स दिख रहे हैं। ये असल में यहाँ पर केला काटे के बाद जैसे गाय नहीं छोड़ दी जाती, वैसे यो पौधा प्लांट छोड़ दिए जाते हैं। कोई अभी तक एक स्प्रे नहीं करवाया है। नहीं करवाया। वो दिन जब ग्रुप पर मतलब मैसेज पड़ा कि हेक्साकोनाजोल और 2-3 प्रोडक्ट सिलिकॉन डाले जाए, तब हम सोचे ना, हम कहने लागत है कि हाँ लग जाए, सिगाटो का लग रहा है तो हम कहीं डाला जाए। तो मतलब हेक्साकोनाजोल फिलहाल मिला नहीं, तो एक हम एमी स्टार टॉप केयर जो फार्मूला होते वो हम मंगवाए ना। नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, तो उसका स्प्रे करवा दिया इस पर। नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जो फंगस है, ये जो फंगस होती है, ये कॉपर फंगस है। अच्छा। हाँ, इसको तांबेरा बोलते हैं। ये तांबेरा ग्रुप वाली फंगस है। अच्छा। और इसके लिए झोल वाला दवाई चाहिए। अच्छा। झोल, हेक्साकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, प्रीपोपिकोनाजोल, ये जो आता है ना झोल, जिसके सामने लिखा जाता है, ये सब, यानी क्वांटाफ आ गया, टिल्ट आ गया, स्कोर आ गया। अभी उसके बाद बायर वाला ये नेटिव आ गया। झोल जो लिखा है ना, ये इसमें सिगाटोका में चलता है। अच्छा। ये अमिस्टर विमिस्टर कोई काम नहीं, वो तो उसके लिए कोई काम भी नहीं करेगा। उसका वो काम ही, दवाई बनी ही नहीं उसके लिए, तो पैसा भी जाएगा, है ना। तो आपको ये तो मिल सकता है ना, नेटिव तो मिल सकता है, तो वो डाल देते ना। नहीं, वो रखा रहा है।
पिछला स्टॉक तो हम कहीं का हटाओ, यूज कर लो। अच्छा वो ठीक है। हाँ, तो नेटिव नेटिव अगर नेटिव लेना है तो आधा ग्राम से ले लेने का। अच्छा, आधा ग्राम। हाँ पर लीटर। हाँ पर लीटर, हाँ, यानी 200 में 100 डाल के हाँ। उसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाँ। कोसाइड करके, कोसाइड। हाँ कोसाइड, हाँ कोसाइड 2000, कोसाइड हाँ, 100, 100, वो तो आता है, यहाँ हाँ। मिलता है। हाँ वो 1.5 ग्राम यानी 300 ग्राम 200 लीटर में। अच्छा अच्छा, हाँ और इसमें गन पोटेशियम हाइड्रोजन डाइफॉस्फोनेट, हाँ वो आपको 200 लीटर पानी में हम्म। 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से 500 ml डालना है। हाँ, गन तो ही नहीं, हम मतलब अवेलेबल नहीं मिलता है तो वहाँ पे अल्टरनेटिव आप संतोष जी से ले लेना। ठीक 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 है, हाँ। ये इसमें इसका एक घोल बना के इसमें अल्कोहल डालेना बिना भूले, 200 लीटर में 200 ml, 200। और एक स्प्रे रैपिडली लीजिए ठंडी बढ़ने से पहले। हाँ हाँ, तो क्या है, प्रोटेक्शन आपको मिलेगा पूरे सिगाटोका से। नहीं तो इसमें पत्ते ऊपर वाले रहेंगे, बाकी सब गायब हो हाँ जाएंगे। हाँ, नहीं पिछले साल ये हुआ था, होना जो ही हम है। बता रहे हैं, मतलब खाली बंचन निकली थी, तो इसी पोजीशन पे था पेड़ हाँ। पिछले साल भी। हाँ, तो हमने लेकिन spray ये लिया। प्रॉब्लम हो गई। हाँ, हमने मतलब नॉर्मल ऐसे ही करते रहे, हम 4500 या बाउस्टीन ये करते रहे, लेकिन मतलब जैसे कि ये नहीं सोचा कि हमें सिगाटोका लग गया। Correct। हम तो सोच रहे थे ऐसे ही पत्ते पीले हो रहे हैं ठंडी की वजह से। ये आप मार्क करके रखना है। ये देखिए, ये अभी पता है, अभी अपने स्प्रे कर रहा है, हाँ। तो स्प्रे के दिन में आपको इसको पलटी मार के यहाँ पे जो भी बॉर्डर पे दिख रहा है, हाँ। इसको गोल राउंड करके रखना है। फिर आपको हफ्ते 4 दिन के बाद हाँ। ये राउंड हर एक पत्ते के 2-3 पत्तों पे बना के रखिए, कई बॉर्डर पे। अच्छा, ये जो है ये राउंड करके रखा है ना, आप स्प्रे करने के बाद फिर इसमें देखो ये कितना है, तो यहाँ तक है, इसको ऐसे बॉर्डर करना है। आप समझ गए? अभी अगले 4-5 दिन में स्प्रे होने के बाद आपको देखना है ये बड़ा है हाँ। कि रुक गया है, अच्छा अच्छा, ये दिखाता है। ठीक। तो दवाई काम कर गई कि नहीं तो दवाई मार गई, हो गया काम, ऐसा नहीं। हाँ। आप समझ रहे हैं? हाँ तो ये आपकी जिम्मेदारी भी है, हाँ, ये करना है। बाकी ग्रोथ तो बेस्ट है। बाकी वाले सामान्य हमने जो प्लॉट रास्ते में देखे, उनकी डिलीवरी इतने हाइट में हुई है। हाँ हाँ, हो रही अच्छा है। भैया, इनका अनुपम भैया कैसा प्लॉट है, साथ में लाए थे? उनको मतलब एवरेज है। हाँ, उनका तो एवरेज है। बहुत बढ़िया हुआ है, इनका बहुत ही अच्छा हुआ है। काफी है, शानदार है, कोई चिंता नहीं है। और हाँ लेकिन सिगाटोका में फंस गए। हाँ हाँ, ये जो सिगाटोका है, देखो ना आप, हर हाँ, पत्ते में आ गया, नहीं, ये तो भरा पड़ा है इतना, यानी ये पत्ता अभी मरा हुआ है, ये दिखता है हरा, लेकिन इसके अंदर पूरी इन्फेक्शन है। और पत्ते बचे कितने फिर? यहाँ तक अगर सिगाटोका में चले गए तो बचे 3, तो फिर बंच पोषण का हाँ, वेट तो कहाँ से यही आएगा? समस्या हुई, वेट नहीं, मतलब उमा बताया ना, फिंगर नहीं निकली, तो निकलेगी शायद नहीं। यही वजह से नहीं निकली, जब उमा न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा। देखिए न्यूट्रिशन तो खा ही रहा है वो। फंगस क्या करता हाँ। है कि बॉडी में, कोई भी अपने बॉडी में जब बीमारी लग जाती है ना, तो अपनी शक्ति ही खत्म हो जाती है ना। आपको ताप आ गया, टेम्परेचर आ जाता है, बुखार बोलते हैं ना, बुखार आ गया तो उठने की ताकत नहीं रहती। होता क्या है, बॉडी के अंदर का जो रेडी एनर्जी है वो फंगस खा लेती है। हाँ, तो आपके शरीर को कुछ नहीं मिलता है, तो ये वही करेगा। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए आपको संतोष जी, आप जब भी फिर घूम रहे हैं ना, तो अभी ये सिगाटोका को इंडिकेट करके दिखाइए किसानों को। पिछले बार भैया के प्लॉट पे आए थे और मैंने बताया भी था। हाँ। 3 प्लॉट मैंने विजिट किया और ये भी प्लॉट पे, और उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन आप पहले इसके लिए प्रिकॉशंस ले लीजिए, हाँ। क्योंकि अभी ये जरूरी है। मैंने नहीं, दिखाया तो- भी था कि ये देख लीजिए, ये सिम्टम्स है। हाँ। अगर ये कहीं ना कहीं, अगर ये इसमें चेंजिंग हो रहा है, इसके कलर में हाँ। व्हाइट नहीं है, तो ये हाँ। इन्फेक्शन शुरू है। हाँ। अभी उसके पहले आपको लेना चाहिए था, लेकिन अगर देरी हो गई तो आप इसको देख सकते हैं। हाँ, तो देखिए अभी और इसको लीजिए। इतने पत्ते तो गए अपने हाथ से। हाँ, अभी देखिए इतने पत्ते गए, अभी 2 पत्ते में 1 फिंगर रहती है। हाँ, अभी देखिए इधर इसके से 6-7 पत्ते गए, तो आपके 2-3 फिंगर तो गई ना। हाँ, तो वही प्रॉब्लम आ जाती है। फिर बोलेंगे 5 ही 8 ही लटक गई, 9 ही में लटक गया मैं, नीचे वाली बकेट हो गई। हाँ, अब होगी ना, क्योंकि आपकी जो बकेट है ये पत्ते में जान ही नहीं है, तो हर 2 पत्ता 1 फिंगर्स को पोसता है। हाँ, ये पत्ते में ही कुछ नहीं है तो पोषण कहाँ से आएगा? आप समझ रहे हैं ना? वो प्रायोरिटी है, उस प्रायोरिटी से वो काम करता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ है कि लोग हर समय देखभाल नहीं करते हैं। दूसरा और एक जो बात मुझे आपके यहाँ यूपी में जो हजम नहीं होती है, कि जो लील है, हाँ, ये लील बोलते हैं इसको, कई, हाँ, आप क्या बोलते हैं? कई, कई। ये आने नहीं देनी है, ये हाँ। एकदम हैजर्डस फंगस है। ये फंगस कौन सी है? ये खाना लेती है, हाँ, ये फर्टिलाइजर के ऊपर ग्रो करती है। जितना फर्टिलाइजर देंगे उतना हरा भरा होती है। नहीं, एक्चुअली क्या है ना सर, इसमें ये जो हम लोग इधर खाद दे रहे हैं ना, वो छिड़कावा विधि है।
हाँ। ये चारों साइड में खाद फैल रहे हैं, हमें खाद इस साइड जोन में देना है, 1.5 आप फीट के समझ रहे दायरे हैं में देना। जितना आप फर्टिलाइजर देंगे वो उतनी इसकी ग्रोथ फास्ट करता है और वो फर्टिलाइजर वही खा लेती है। हाँ हाँ 1.5 फीट के एरिया में खाद दिया जाए। हाँ, ये इसकी ये जड़ें- खाद देने का तरीका इधर से ऐसा नहीं, ये तो गलत दिया है इन्होंने, ये तो ये यहाँ हाँ, दिया हाँ। यहाँ तो जड़े ही बस नहीं यहाँ आई पर इसकी। नहीं, जड़ें हैं भैया, ये खाद नहीं है। वो वो जड़ें दूसरी नहीं हैं। होती हैं, जड़ें तो हैं सर, फीडर रूट वहीं तक होती हैं। वो ये दूसरी जड़ें। ये जो आप जो खाद देने का तरीका है, हाँ। ये पौधा जब आप फ्लड इरिगेशन कर रहे हो हाँ तो पानी इधर तो जाएगा नहीं, हाँ हाँ भागता ऐसा रहेगा। हाँ। तो काटते हुए ये ऐसी बॉर्डर इधर तक, ये बस इतना, हाँ, इधर से ऐसा खड्डा, आड़ा, दूसरा और तीसरा, हाँ। हर पौधे में इस बगल और 3 बगल काट के ऐसे 3 रास्ते बनाइए और उसमें खाद भरिए। तो पानी जब आड़ा आता है ना, तो पानी उससे गुजरता है तो वो जाके इधर आड़ेगा, इधर से इधर आड़ेगा, तो ये जोन में आपके जड़ें काम करती रहेगी। अच्छा पूरा लाइन ये जने ऐसे भी नहीं करना है। ऐसे अगर बॉर्डर कर दी, ये धार कर दी, तो पानी भर के वो धो के निकल जाएगा। पानी को रोकना है हाँ तो भेज बनी रहती है। आप समझ रहे हो ना? हम्म। तो ये लाइन यहाँ से एक, दूसरी और तीसरी, वहां से 3, ये 6 लाइन पे अगर आपने 4-4 इंच का कट लगाया और उसमें खाद भर के छोड़ दिया, खत्म हो गई बात। आप समझ रहे हो ना? ये और ये जब दिखता है लील, तो आपको करना क्या है, 2 से 3 पंप लगते हैं। आपके पास अगर फॉस्फेरिक एसिड है तो 5 ml पर लीटर, कितना, 5 लीटर पर ml, 50 लीटर पानी बनाना और उसके ऊपर स्प्रे करना, दूसरे दिन में सूख जाता है, अच्छा, बस खत्म। तब ठीक है, फिलहाल तो इलाज हो सकता है। हाँ होता है, लेकिन क्यों ये हाँ हाँ नहीं, ये तो खाद- गलत है, खाद क्यों जल्दबाजी वेस्ट करे? के चक्कर में यहाँ। खाद वेस्ट क्यों करे, हाँ, है ना? नहीं, जो जैसे महंगी खादें होती हैं वो हाँ। तो पड़ोस में डाली जाती हैं, और जो नॉर्मल में है, जैसे यूरिया है या सुपर है या डीएपी है, तो ऐसे फेंक दी जाती है। नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। जो भी करे सही करे, कम करे लेकिन अच्छा करे, हाँ है ना? हाँ बाकी तो ग्रोथ मस्त है, कोई चिंता नहीं, लेकिन हाँ। ग्रोथ के साथ आपको देखना क्या है कि इसके पत्ते के ऊपर की जो लाइनें हैं, हाँ, ये बाहर नहीं आनी चाहिए। ये देखो हाथ में हाँ, लग जाती है, ये नहीं चाहिए, नॉर्मली वो अंदर चाहिए। अच्छा, अच्छा, हाँ, ये जब होती है तो वो क्या दिखाती है, तनाव की स्थिति दिखाती है। हाँ आदमी शांत होता है ना, आदमी शांत होता है तो उसके बॉडी के अंदर की जो ये जो अंदर क्या बोलते हैं हाँ, इसको? नसें। नसें, वो अंदर रहती है, वो तनाव में रहता है ना, तो सारी तरह से नसें बाहर बाहर दिखती है। इधर खड़ी एक दिखेगी, बाउंड्री के ऊपर 2 दिखेगी। ये जो होता है, उस तनाव आदमी के ऊपर होता है। तनाव तो तनाव करता क्या है कि आदमी को सोचने में मजबूर करता है। हाँ, और जब आदमी लगातार सोचता है तो उसके ब्रेन को जो ब्लड चाहिए वो लगातार हायर प्रेशर में चाहिए, और वो प्रेशर मेंटेन करने के लिए जो सारा प्रेशर है वो लाइन पे दिखता है आपके, हाँ, और आदमी रिलैक्स है तो वो अंदर जाके बैठ जाती है। तो ऐसे ही इसकी जो लाइनें हैं, इसके ऊपर बायोटिक और अबायोटिक, ऐसा अगर स्ट्रेस है तो बाहर आ जाती है, नहीं है तो अंदर रहती है। करना क्या चाहिए अगर इस तरह का अगर स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस आपको समझ में आता है कि गर्मी अभी हाल ही में बढ़ गई है और गर्मी बढ़ने से आ गया है, ठंडी बढ़ने से आ गया है, तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है तो 13-045 कैल्शियम, चिलेटेड कैल्शियम और कैप या PS40। अगर बायोटिक स्ट्रेस है, बायोटिक यानी खाद ही नहीं मिला है, हाँ, काफी समय से बारिश काफी हो गई है और ठंडी इतनी जबरदस्त आ गई है तो बॉर्डर भी जल रही है और नसें बाहर आ गई है, इसको बायोटिक स्ट्रेस बोलते हैं। तो एक फंगिसाइड उसमें अमोनियम मॉलिब्डेट, ये अपना सिलिकॉन, और उसमें 0 बॉन्ड्स होते हैं, उसमें कैल्शियम की आवश्यकता है, बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, ये फील्ड में आने से कैप ले सकते हैं, बेहतर है। तो इनमें खाद नहीं गई है, खाद सिर्फ 1-2 बेसल रोज हुए हैं, बस उसके बाद खाद इधर नहीं गई है। नहीं गई है। हाँ। तो आपको अभी ये करने की आवश्यकता क्या है कि जो देशी खाद है 200 केजी लेके, जो हम घोल के देते हैं, जी ड्रिप एप्लीकेशन देते हैं हफ्ते का, हाँ, वो 4 हफ्ते का इकट्ठा करो, अच्छा, अच्छा, 4 हफ्ते का, हाँ। और पानी के पीछे लाइन करके उसमें दबा दो। हाँ, और देते समय 2 काम करना है, पानी के पीछे पानी, 2 पानी लगातार दे दो, हाँ, तो आपका ड्रिप एप्लीकेशन 4 हफ्ते का एक साथ हो गया। हाँ, तेजी से बढ़ भी जाएगा, ठंडी में अटकेगा भी नहीं, हाँ, और जो आपके दवाई स्प्रे करने वाले उसके लिए जो बेसिक पावर चाहिए, एनर्जिकल बूस्ट डोज चाहिए, वो भी मिल गया। हाँ, आप समझ रहे? हाँ, हाँ, तो अभी हमने बेसल डोज जो आपके 2 हुए, तीसरा नहीं किया ना, हम्म। तो उसके हमने ड्रिप एप्लीकेशन बनाए। अच्छा, अच्छा, आप ड्रिप एप्लीकेशन से दे दो, ये एक बार, और ठंडी के तुरंत निकलती है दूसरी बार करो। हाँ, 2 बार कर दिया तो विया नहीं चालू हो जाएगी आगे जाके। हाँ,
आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ तो जिनके पास ड्रिप है नहीं हाँ केले में, जिनके पास ड्रिप नहीं है, तो उत्तर प्रदेश को ये ध्यान रखना है कि वो किसान देसी खाद के साथ हर महीने रेडी फीड धोया करे, धोया यानी ड्रिप सॉइल में डाले करे। 2 मजदूर लगेंगे, लेकिन हर महीने एक देना ही है, तो उनका ड्रिप और उनका अंतर खत्म हो जाएगा। नहीं तो बेसल डोज के भरोसे बैठेंगे तो पहले 3 दे तो अभी क्या करे, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत।